हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लॉ एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी क्लैट की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम वापस हैं अपनी नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर को आपका क्लैट शेड्यूल्ड है, यानी कि रफली आपके पास 100 डेज रह रहे हैं। तो उन 100 डेज में हमको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, क्या चीजें नहीं करनी, क्या अवॉइड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है कि आपने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी प्रिपरेशन में इतनी हेल्प वीडियो कर रहा होगा। क्योंकि हमने ड्रॉपर से कांटेक्ट किया है, हमारे जिन कैंडिडेट ने सक्सेसफुली एनएलयूज टॉप एनएलयूज में जा चुके हैं इस वीडियो के लिए, उनसे हमने कांटेक्ट किया है, उनसे हमने टिप्स मांगी है और जो उनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्लैट में रहा है ड्रॉप ईयर का, वो सब हमने इस एक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करें। इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्लैट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियो आ रही होंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बात समझो, आपकी फर्स्ट टिप है और ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी है, पर आपको इसका वो नहीं पता कि ये हम यूज कैसे करेंगे, इसको हम मैक्सिमाइज लेवरेज कैसे कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। क्या है? एनहेंस रीडिंग स्किल्स। बात को समझो मेरी। आप मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% कैंडिडेट अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रीडिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे अगर बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा प्लीज स्विच टू न्यूज़पेपर्स, क्योंकि अब आपको मैं वेरी क्लियरली एक फैक्ट बोल देता हूं कि न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स क्लैट एस्पिरेंट के लिए कोई है ही नहीं। उसके एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वर्जन, ऐसी चीजों से अच्छा क्लैट प्रिपरेशन के लिए रीडिंग का सोर्स कोई भी नहीं है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान समझो। हमारा क्लैट 120 मार्क्स का हो रहा है, राइट? और अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, जो मैंने एनालाइज किया, वो क्या फाइंडिंग है कि आपका 85% पेपर 3 सब्जेक्ट से आ रहा है। किससे? सीआर, क्रिटिकल रीजनिंग, आरसी और एलआर। इन तीनों में आपको पैराग्राफ्स मिल रहे होंगे, उन पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन होंगे और उन्हीं क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। मतलब आपकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, आपको पता है। और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, इन द एंड सारी गेम आपका इंग्लिश का ही है। जितना अच्छे से आप इंग्लिश को समझ सकते हो, जितना अच्छा आप इंग्लिश को इंटरप्रेट कर सकते हो, वही आपको क्लैट में एक एज दे रहा होगा बाकी स्टूडेंट से। उसके लिए हमको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। मैंने क्या बोला कि इन 3 से ही आपका 80% पेपर बन रहा होगा। इन 3 सब्जेक्ट से ही आपका 80% पेपर बन रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स नहीं छोड़ने हैं। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इतना हेल्प देंगे, इतना हेल्प देंगे। आपका मैक्सिमम आरओआई, कोचिंग से ज्यादा आरओआई आपका न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि जीके, सीआर, एलआर, आरसी 4 सब्जेक्ट कवर कर रहा है जीके। और मैं प्रूफ दे सकता हूं, एडिटोरियल से आपका आरसी और सीआर इंप्रूव हो रहा है। गलती से अगर एडिटोरियल में या न्यूज़पेपर में लीगल ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट आ गए, यूजीसी के ऊपर कमेंट आ गए, तो इनडायरेक्टली, जैसा अभी दिल्ली का सर्विस ऑडियंस पास हुआ है, इसमें अगर ये कुछ भी, अगर एक एडिटोरियल ने या फिर एक एडिट कॉलमिनिस्ट ने हाईलाइट कर दी चीज, तो वो आप लीगल एस्पेक्ट से पढ़ रहे हो। किसी लॉयर ने कोई एडिटोरियल लिखा है तो आप उसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आप उसका लीगल एस्पेक्ट पढ़ रहे हो। तो आपका एलआर भी कवर हो रहा है इसमें। बहुत बच्चे बोलते हैं कि एलआर कैसे कवर हो रहा है, हमारे न्यूज़पेपर से ऐसे कवर हो रहा है। और आपको क्या मैं बता रहा हूं कि आपके पास अभी 100 डेज है, ठीक है। 100 डेज में आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है टिल 1 दिसंबर। इनफैक्ट लास्ट के कुछ एक हफ्ता होगा, उसमें तो बच्चे जीके के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एडिटोरियल्स, अपनी रीडिंग स्किल्स ब्रश अप करने के लिए न्यूज़पेपर 30 नवंबर या 31 नवंबर तक नहीं छोड़ना है। समझ गए? आगे नेक्स्ट टिप पे बात करते हैं। कोई भी डाउट होगा आपका क्लैट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन पूछना। मुझे अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे वीडियो में, तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीच आउट अपने हर एक बच्चे के साथ, उनकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है? रेगुलर मॉक्स 3 से 4 वीक। ये मैं एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ये वाला पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत बच्चे बोलते हैं 2 मॉक बहुत ज्यादा हो जाते हैं भैया, इससे ज्यादा तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमको। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज 8 अगस्त है, ठीक है, और आपका पेपर शेड्यूल कब है? 1 दिसंबर को, राइट? तो हमारे पास रफली, अगर आप कैलकुलेट करोगे, 100 डेज हमारे हाथ में है। और अगर आप रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की तरह 2 मॉक्स पर वीक देंगे, तो आपका अप्रोक्स 30 से 40 मॉक्स के बीच आप कर पाएंगे क्लैट अपने 24 से पहले। समझ गए? लेकिन अगर आप 3 मॉक्स, मुझे बता दो,
फॉर ड्रॉपर्स वो तो 4 मॉक दे सकती है जो ड्रॉपर है, वो ऑल्टरनेटिव डे में एम डब्ल्यू एफ और संडे, ये उनके 4 डेज वो जो ड्रॉपर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आराम से 4 डेज को वो मॉक दे सकते हैं। और जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो सैटरडे संडे तो दे ही रहे होंगे, और साथ में वो अपना एक, अगर आपको क्लैट में एक्सेल करना है जो बताऊंगा कैसे, एक एम से लेके फ्राइडे के बीच में एक डे पकड़ सकते हैं जिसमें वो मॉक्स दे रहे होंगे। मैं बात क्यों बोल रहा हूं सुनो, अगर आप 24 से पहले क्लैट 50 प्लस मॉक्स अगर दे रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। और मेरी वीडियो जब आप देख रहे हो उससे पहले भी आपने 15-20 मॉक दे दिए, आपका नंबर 50 से लेके 100 के बीच में है या किसका 100 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 मॉक्स एटलीस्ट आपको देने ही चाहिए क्लैट से पहले। आपको पता होना चाहिए कि मेरा फॉर्मेट क्या है, मेरी टाइमिंग्स क्या है, यही टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट करने का और यही टाइम हमें स्ट्रेटजीज लगाने का। हमें क्लैट 24 में एग्जीक्यूशन करना है। इससे पहले हम जितनी बार मॉक्स दें, जितनी बार हम प्रैक्टिस करें वो कम है। और बच्चे मैं बताऊं क्या है रियल रीजन मॉक्स ना देने का, मॉक्स के मार्क्स। मैं आपको एक बहुत क्लियर फैक्ट और बहुत ट्रुथ फैक्ट बोल रहा हूं, जिनके 2022 में जिनको मैंने कैंडिडेट्स को पढ़ाया था, उन्होंने जिनके 35-45 मार्क्स थे क्लैट में, उनका भी टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है, और जिनके 90 से लेकर 100 के मार्क्स थे उनका टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ। तो इस स्टोरी से क्या समझ पाए हम, क्या कंक्लूजन निकाल पाए इस प्रीमाइस के बेस पे कि आपके क्लैट के मार्क्स अफेक्ट नहीं करते हैं, आपके क्लैट के मॉक्स के मार्क्स अफेक्ट नहीं करेंगे आपके आगे आने वाले मार्क्स को या क्लैट 24 के मार्क्स को। ये जो मेंटल ग्रजेस आपके बने हुए हैं कि मेरे मॉक में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा इसमें मॉक नहीं दूंगा, इसको प्लीज मत करना। आपके मॉक्स के मार्क्स मैटर करते ही नहीं है। आप पेपर में जाओगे वहां पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, कितनी देर में आपको पेपर मिल रहा है और नर्वसनेस कैसी है, 100 थिंग्स ज्यादा होती हैं क्लैट वाले डे के अंदर। तो एक एग्जीक्यूशन ही नहीं होता, बहुत चीजें और फैक्टर्स मैटर करते हैं आपको क्लैट के डे वाले दिन। तो ये ग्रज मत रखना कि जो मेरा अभी स्कोर है वो क्लैट 24 को मैं गारंटी देता हूं आप मेहनत करोगे, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, प्रॉपरली पढ़ाई करोगे तो आपका स्कोर चाहे अभी कितना भी हो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है। उनकी बात में सुनना जो बोल रहे हैं कि 30 में ज्यादा तो 50-60 ले आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 30 वाला भी 100 लाने की पोटेंशियल लगता है और जिसके 100 आ रहे हैं वो 70 पे आने रखता है, 70 मार्क्स आने का उसका भी चांस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो वही उसका तो सिलेक्शन हो ही गया। मॉक्स को आपको मार्क्स के लिए नहीं देखना है, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्क्स, मॉक्स से, मॉक हमें मार्क्स के लिए नहीं, हमें लर्निंग्स के लिए, हम मॉक से क्या सीख पा रहे हैं। मॉक्स देते हो 75 मार्क्स आए आपके, फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स आ रहे, मैं बताऊं आपको, मैं ये भी बता रहा हूं कि आप मॉक एनालाइज कैसे कर सकते हो। 25 मार्क्स आपके लीगल रीजनिंग में, 20 मार्क्स आरसी में, 10 मार्क्स आपके सीआर में, 10 मार्क्स क्वांट्स में, 45, 50, 65 और 10 मार्क्स आपके जीके में। जो अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ रहे होते क्लैट, हमारे साथ कोचिंग ले रहे होते, तो जब हम आपका मॉक्स देख के एनालाइज कराते तो मैं दिखाता हूं आपको हम कैसे करते। आप देख रहे हो आपका 25 एलआर का स्कोर है जो कि एक एवरेज स्कोर में आता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत बुरा स्कोर नहीं है। आरसी का 20, इट्स नॉट अ वेरी गुड स्कोर बट अ गुड स्कोर। 22 या 25 वो तो वेरी करता है कि किस हिसाब का एलआर आया था। हर पेपर में कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते हैं, तो उस हिसाब से वेरी करता है, बट 20 इज अ गुड स्कोर। हम सीआर में देखें तो ये एक अच्छा स्कोर नहीं है। अगर आपका 10 आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कहेंगे, हमें सीआर में वर्क करना है। इसका मतलब क्वांट्स में बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट्स में, एवरी मार्क्स अबव देन 7-8 क्वांट्स में बहुत अच्छे माने जाते हैं। 10 जीके, हमें जीके में वर्क करना है। आपकी सीआर अच्छी नहीं है और आपकी जीके अच्छी नहीं है, हम ये देख पा रहे हैं। अब हमें सीआर के आगे कैसे वर्क करना है, ये आपने मॉक दिया, आप सपोज करो आपने मॉक नंबर 420 दिया, अपना मॉक नंबर 20 दिया आपने, मॉक नंबर 20 में से इसकी ये एनालिसिस आई आपके, और आपने देखा कि आपके 10 मार्क्स इसमें कम है और आपका जीके वीक है। फिर आपने अगले 10 मॉक्स तक इनमें वर्क किया और आपने इनमें काम किया। इससे क्या हुआ, आपका सीआर और जीके ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया और आपके फिर 75 की जगह 90-95 मार्क्स आने लगे। ऐसे ही मॉक को एनालाइज करते हुए, इसीलिए आपको मॉक ज्यादा देने, ताकि आप मॉक का एनालिसिस ऐसे कर सके और आप अपने जो गलतियां हो रही है उसको सुधार सके। मॉक्स के मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना होता, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, एक मिनट, थर्ड पॉइंट हमारा स्ट्रैटेजी बेस्ड जीके रिवीजन, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि जीके का सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। हमने 2-2 साल पहले का जीके भी आते हुए देखा है क्लैट में,
और 6 महीने के अंदर उन्होंने सारे पेपर कवर कर दिया जीके का। हमने क्लैट में ये भी देखा है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि जीके में ये आ जाएगा, वो जीके में जो आ रहा है वो क्लैट की टीम के अलावा किसी को नहीं पता है। जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा पेपर दिसंबर में है, राइट, ध्यान से समझना इस चीज को। हमारा नवंबर, ये हो गया हमारा अक्टूबर, ये हमारा सितंबर, और ये हमारा अगस्त, ये हमारा जुलाई, और ये हमारा जून। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर चुके थे, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं तैयारी, तो आपको ये बात मैं बता दूं, जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि जो ये 6 मंथ्स होते हैं ना, ये मस्ट डू मंथ्स होते हैं। इनकी जीके आपने पहले करी, बहुत अच्छी बात है, नहीं करी, ये 6 मंथ्स हैं, इनकी जीके आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से रिसेंट करंट इवेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो ये 6 मंथ्स हैं ये करंट में आएंगे आपके, समझ रहे हो। और अब दूसरी बात, बहुत सेफ खेलने के लिए, अगर आपको जीके में स्कोर ज्यादा करना है, आपको जीके में नंबर बढ़ाने हैं, तो मैं क्या बोलता हूं, आपका 18 दिसंबर को क्लैट 23 हुआ था, ठीक है, पिछले ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, और आपका 1 दिसंबर को शेड्यूल है। तो मोस्ट सेफ ऑप्शन जो आप कर सकते हो, जो मोस्ट सेफ ऑप्शन है वो है कि आप इसके बाद 19 दिसंबर से लेके इस ईयर के 1 दिसंबर के सारा सिलेबस जीके का हुआ है वो कवर कर लो। ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड, जो पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, अपने जो 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम में थे, जो अब से करके आ रहे हैं, जो तब से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको जीके फ्रेश स्टार्ट करनी है, वो एक बात ध्यान रखो, अगर आप अभी 1 ईयर का रिवाइज करने जाओगे और तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं ये बात किसी भी फैक्ट्स पे या फिर किसी भी आपको डेनिग्रेट करने पे नहीं बोल रहा हूं, एक प्योर फैक्ट बेस्ड बात बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जीके इज नॉट अबाउट रटना, इट अबाउट हाउ यू मेमोराइज, इट इज अबाउट हाउ यू मेमोराइज, हाउ यू डिलीवर द कंटेंट ऑन योर पेपर्स डे। आपके पेपर डे में कैसे आपके मार्क्स सारे वही डिपेंड करेगा आपने कितनी बार जीके रिवाइज किया है, आपको वो टॉपिक कितना थोड़ा है। देखो जीके में अगर आपने, अब मैं सपोज कर रहा हूं इस बार का पेपर भी 20, आप लगभग 30 मार्क्स का जीके एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के पेपर में। अगर आपका 20 प्लस स्कोर भी जीके में आता है ना, 20 प्लस, वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन 15 से लेके 20 का स्कोर ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड, एवरेज। इतना स्कोर लाने के लिए आपको बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। 15-20 नंबर लाने के लिए भी जीके का आपको एक्सट्रीमली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूं 6 मंथ्स का जीके करो, 5 मंथ्स का करो, 7 मंथ का करो, 8 मंथ का करो, लेकिन वो जो मंथ्स का जीके आपके हाथ में है वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया इन 6 मंथ्स के अंदर, तो वहां आपको नहीं छोड़ना। ऐसा मत होना, रिग्रेट करोगे एग्जाम हॉल बैठ के, यार ये तो मैंने ऊपर से देख लिया था, काश मैं इसको पढ़ लेता, ये तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, ये मैंने किसी मंथली कंपेंडियम में पढ़ा था, पर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। जितना जीके पढ़ रहे हो, ढंग से पढ़ने का मतलब दिन में 2 बार रिवाइज करना है आपको जीके अपना, दिन में 2 बार, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। रोज 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 रिवाइज करना, ताकि जो अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आपके मैक्सिमाइज नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं और बता दूं क्या है, मेरे हिसाब से ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए दृष्टि आईएएस का मंथली कंपेंडियम आपको उनकी साइट में मिल जाएंगे, वेबसाइट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, इनमें एक एक एस्पेक्ट से चीजें कवर है, बहुत डिटेल में चीजें इन्होंने कवर कर रखी हैं जो क्लैट एस्पिरेंट को चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ क्लैट में एक टॉपिक से आया और उससे रिलेटेड ही 5 क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीज कवर करता है। तो मेरा खुद पर्सनल सजेशन है, और मैंने आगे भी जो मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि आप डिस्ट्री आईएएस के कंपेंडियम्स पढ़ो, उनमें उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में चले हम। आपको यह बात याद रखनी है कि ये आपका लास्ट चांस है आपके कोर कॉन्सेप्ट पे वर्क करने का। अभी जब से आपका अक्टूबर स्टार्ट हो रहा होगा, जो लास्ट के 50-60 डेज होंगे, ये डेज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये मैक्सिमम रिवीजन करने के लिए होते हैं। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बार ध्यान से इस बात को सुन लो, ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने का। मेरा कॉन्सेप्ट से मेरा क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है सीआर, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लगते हैं। आपको प्रीमाइस एंड अजम्पशन, कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन आपको कैसे ठीक करनी है। दूसरे आपके ये रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं। आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसे ऊपर करनी है। आपको आरसी, ये आपकी सीआर की बात हो गई। उसके बाद अगर हम आरसी की बात करें, आपको आरसी में
कौन कौन से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो बेसिक बेसिक ये तो कॉन्सेप्ट नहीं रटने वाली बात होगी। आरसी में आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे बढ़ानी होगी, आपको आरसी में कुछ टॉपिक्स हैं, प्रीमाइस है, कैसे स्पेशली मेरे को हाँ स्पेशली हमारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो कि आप क्लैट में कम आते हैं, लेकिन आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन से अवेयर रहना है कि क्लैट हमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कभी कभार 5 क्वेश्चन आरसी में आते तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन वो ये दे देते हैं ग्रामर से। तो कुछ बेसिक आप वेबसाइट में जाओगे, क्लैट का पेपर एनालाइज करोगे 22-23 का, उसमें कुछ टॉपिक्स आपको देखेंगे ग्रामर से रिलेटेड, वो भी आप कर लो तो ऑन सेफर साइड आप रह रहे होगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुल मिला के बाद यही थी कि आपको अपना कॉन्सेप्चुअल साइड अभी जो कवर कर लेना है, आपके पास अगस्त एंड तक का टाइम, इसके बाद से कॉन्सेप्चुअल साइड में जाने का टाइम नहीं मिलता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, 5वां पॉइंट बात करते हैं सेक्शनल्स की। सिंपल समझो, प्रॉपर कैलकुलेशन समझो मेरी बात। आपको मैथमेटिकली और हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, मॉक्स दे रहे हैं पर कोई मॉक एनालाइज करने वाला नहीं है, राइट। मॉक एनालिसिस 90% बच्चों को मॉक एनालिसिस नहीं आता है, बहुत कम बच्चों को मॉक एनालिसिस नहीं आता है। मैं मॉक एनालिसिस नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपके मार्क्स बढ़वाएगी। आपका 80 मार्क्स आया, आरसी में आपने स्कोर किया 20 जो कि अच्छा स्कोर है, सीआर में आपने स्कोर किया 14, एलआर में आपने स्कोर किया 26, क्वांट्स में आपने स्कोर किए 4, 34, 40, 60, 64, रेस्ट ऑफ 16 और बाकी कौन सब्जेक्ट बच गया, आरसी, सीआर, एलआर, क्यू। 16 मार्क्स आपने जीके में स्कोर किए। तो अब आपको क्या देखना है कि अब इसमें से हम 80 से या फिर इसके नंबर 70 हाइपोथेटिकल नंबर है यार, 60, 64 कुछ भी आपके नंबर आ रहे हो, आप डाउन द लेन आगे कैसे जाएंगे। अब मेरी बात समझो, इसमें हो सकता है कुछ टॉपिक टफ आए हो, लेकिन आपके नंबर सीआर में कम है, ये 14 होते हैं बहुत, अगर मान लो यहाँ पे 10 होते, 12 होते, 15 होते, 20 भी होते, तो सीआर में 20 चलो ठीक है, लेकिन 20 से कम जितने मार्क्स हैं वो सीआर में इंप्रूवेबल मार्क्स होते हैं। नो मैटर सीआर कितनी में टफ आ रहे हो, लेकिन आपके एटलीस्ट 20 से प्लस मार्क्स सीआर में आनी चाहिए एक अच्छा कॉलेज क्रैक करने के लिए। सीआर देखो, आपका सीआर वीक आ गया, यहाँ से हमारा देखो जीके वीक है और हम क्वांट्स हमारा वीक है। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और एनालिसिस बनाएंगे कि हमारा सीआर में मार्क्स कम है, हमारा जीके में मार्क्स कम है और हमारा क्यूटी में मार्क्स कम है। अब इनको इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं। पहला, हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहे होंगे। प्रैक्टिस बढ़ाने का मतलब क्या है, हम जब रोज है हमारे पास 100 डेज है, राइट, हमारे पास 100 डेज हैं और सीआर के लिए हम सिर्फ एक सेक्शन उठा रहे हैं रोज। हम सीआर का एक सेक्शन करेंगे जो कि 30 मिनट्स में हो जाता है, 30 मिनट्स में जो हो जाता है। अगर हम डेली 30 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 30 मिनट जा रहे होंगे। और क्लैट से पहले अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो ये 3000 क्वेश्चन है। तो क्या मुझे बताओ, अगर आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं बिना 3000 क्वेश्चन किए और उसके बाद आप अच्छे से 3000 क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके मार्क्स 15 से 25 प्लस जा रहे होंगे। जब आप 3000 क्वेश्चन कर लोगे, जो ड्रॉपर्स है वो 2 या 3 सेक्शन भी कर सकते हैं यार ठीक करने के लिए। अल्टीमेटली फायदा सब आपका है। सोचो जो 2 या 3 कर रहा होगा उसके 5000 6000 क्वेश्चन ऊपर से हो जाएंगे। इसमें सारी चीज कंसिस्टेंसी की है कि आप रोज रोज करोगे तो मैटर करेगा। ये नहीं कि एक दिन 100 कर दिए 50 कर दिए, रोज आपको करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ना है। हम देखो जीके का सॉल्यूशन एक ही है, जीके का सेक्शनल वर्क नहीं करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स पे लगवाया है। जीके में वर्क करता है रिवीजन, प्योर बेस पे रिवीजन करना है, क्योंकि जो आपके मॉक में जीके आया है उसका चांस आपके क्लैट में जीके रिपीट होने का 0.001% है। तो आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है जीके को। जीके का एक यही मंत्र है, जीके का यही सक्सेस टूल है कि जीके को जितना रिवाइज करेंगे, जीके को जितनी बार पढ़ेंगे, वही आपको हेल्प दिला रहा होगा, उसी से आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा होगा। क्यूटी के लिए हमको अपने कॉन्सेप्ट्स, ये देखो जो मैंने पीछे कोर कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, कुछ मैं एवरग्रीन टॉपिक बता रहा हूं जो आपके क्यूटी में होने चाहिए। कुछ एवरग्रीन टॉपिक बता रहा हूं मैं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस का बेसिक, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही बहुत सारे। मैं यहाँ पे जब हम हायर एजुकेशन में क्लैट का कोर्स देते हैं, लास्ट के 100 डेज क्रैश कोर्स हम देते हैं, उसमें और चीजें जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्यूटी का मैं बताता हूँ। बट अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, राइटिंग थोड़ी गंदी है उसके लिए आप मुझे माफ करना,
स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये मैंने डिक्टेट कर दिया जिसको समझना है। ये 5 टॉपिक कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स है, मेरी बात मत मानो। 2022 का उठा लो, 2021 का उठा लो, 2020 का उठा लो, 2019 का उठा लो, 18 का उठा लो, इसमें से एक ना एक टॉपिक आपको रिपीट में मिल रहा होगा। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट पे मैथ्स में रटना नहीं है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमको कोर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए। मैथ्स के लिए आप रीड करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो स्ट्रैटेजी हमारी LRCR में वो मैथ्स में वर्क नहीं करेगी। मैथ्स में आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस क्यों होनी चाहिए? प्रैक्टिस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको फास्ट मैथ्स करनी है। ठीक है, आपको जो मैथ्स है वो फास्ट करनी है। क्यों? हमारे पास 120 मिनट्स है और हमारे पास 120 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए हमको 1 मिनट मिल रहे हैं। वो तो इस साल आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपको 1 मिनट मिल रहा है। 2023 तक आपको लेस देन 50 सेकंड 40 सेकंड से कम मिलता था सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। क्लैट इज प्योरली टाइम बेस्ड पेपर, जितना प्रैक्टिस करोगे अपना को, जितने रिन्यू करोगे उतना आपको ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड है। एक चीज और सुन के चले जाओ, आप जैसी भी क्लैट प्रिपरेशन चले आप जरूर हायर एजुकेशन चैनल से जुड़े। कोई भी डाउट है आप हायर एजुकेशन में फोन कर सकते हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्लैट मूव कर सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजी में क्या करना चाहिए। आप वो हमारे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस जो दे रखा है वहाँ पे आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे। तो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। मैं होप करता हूँ सारी स्ट्रैटेजी अगर आप ढंग से लगाएं तो आपकी प्रिपरेशन बने। और मैं खुद होप करता हूँ जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है उनको क्लैट में हेल्प मिले, उनका क्लैट का उनका ड्रीम कॉलेज क्रैक हो रहा हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर